मैं अपने माननीय मंत्री जी का धन्यवाद दूंगा जो कि आरपीएफ को इस तरीके से सर ने सराहा और इतनी प्रेरणा दी हम लोगों सभी लोगों को, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे सब बहुत कुछ तो याद नहीं है उस समय, लेकिन माननीय की गरिमा में उपस्थिति उस समय थी। और मुझे याद है कि सर से जब सर ने खुद ही एम्बुलेंस में उसको डाला और हमारे झाजी साथ में जा रहे थे, तो सर ने एक बात बोली थी कि चिंता नहीं करना है, ये राम के घर में गाड़ी जानी थी और राम कभी अहित नहीं करेंगे, वो बच जाएगा। मुझे चिंता थी इस बात की, क्योंकि मैंने आंखों से देखा था जलते हुए। बचाना तो बहुत मुश्किल था और मान के चलिए कि 8 मिनट के अंदर हम लोगों ने उनको रेस्क्यू किया। क्योंकि बहुत सारा चीज़ है, रेलवे सिस्टम है कि आप तुरंत किसी चीज़ को टैकल नहीं कर सकते, करंट नहीं हटा सकते। और भी है उसमें, गाड़ी में और भी पैसेंजर बैठे हैं, कुछ ऐसा हो, कहीं ऐसा ना हो कटने के चक्कर में किसी करंट लग जाए। तो वो ज़रूर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस समय जो भी उपस्थिति थी, हमारे डीआरएम सर थे, हमारे माननीय कमांडेंट सर थे वहाँ, तो उन लोगों का मोटिवेशन भी था, इंस्ट्रक्शन भी था कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो उसे सुरक्षित जो है रेस्क्यू किया जाए और जितना जल्दी हो उसे उपचार के लिए भेजा जाए। तो हम सभी लोगों ने यही निर्णय लिया कि सबसे पहले तो उसको बचाना है किसी भी हाल में। जो हो गया उसने गलती किया उससे नहीं है, लेकिन हमको उसको बचाना है। इसलिए हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको जो है इस संज्ञान में लेते हुए कि 25,000 का वोल्टेज है, हो सकता है कि हमको भी कर दे। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हमको उस समय लगा कि देना चाहिए, हमारे जो जाबाज साथ में सिपाही थे, सब लोगों ने बड़ी मेहनत किया और हम लोगों ने किया। लास्ट टाइम में हमारा था कि हम उसको एक जो हम लोग मॉक ड्रिल करते रहते हैं सर, हमेशा अपने सीनियर के अधिकारियों के कहने से मॉक ड्रिल बहुत अच्छा था हम लोग का, और हम लोगों ने सोचा उसको कंबल में ले लेंगे। लेकिन हुआ क्या, थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज हो गया, क्योंकि वो तड़प रहा था, उसको पता नहीं कि हमको सीधा वहीं जाना है, तो सीधा फिर हमारे ऊपर आया, जिससे थोड़ा बहुत लगा हमको इंजरी। लेकिन उस समय जुनून था, कुछ पता नहीं चला। और सर सभी लोग का जो हमारे बड़े लोग का आशीर्वाद था, हमें भी कुछ नहीं हुआ। और अंततः जब अगले दिन 2 दिन बाद हम लोगों ने लगातार उसका सर के कहने से और हमारे डीएम सर के कहने से वहाँ निगरानी हुई, और वो स्वतः भी अपने आप से स्टेटमेंट भी दिया। उसका पारिवारिक गलत है इसलिए किया, उस पर उसको पश्चाताप भी था कि हमने गलत किया। उसके 3 बच्चे हैं, उसके 3 बच्चे भी थे, तीनों बच्चे भी आए थे। एक छोटी सी बच्ची थी 6 महीना गोद में। हम लोगों ने बात भी किया, और आज आने से पहले मैंने उससे कंडीशन भी पूछी, उसने बात भी किया। उसका कहना है डॉक्टर का कि 2 से 3 दिन उसको रिलीज भी कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सर की जितनी सराहना करे। उस दिन हमने देखा सर की आंखों में कि जो एक ये था, सारा कुछ कार्यक्रम छोड़ के सबसे पहले जो बात थी कि उसकी जान बचानी है। हम लोगों ने तो प्रयास किया, लेकिन सर का अथक प्रयास था तुरंत सभी को कम्युनिकेट करना, सभी डॉक्टर से बात करना, बेहतर उपचार उपलब्ध कराना, जिसका नतीजा है कि आज वो जीवित है। और हम लोग हो सकता है कि 2-4 दिन हमारे बीच में भी रहे। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम पूरे आरपीएफ टीम की तरफ से सर को बहुत बहुत साधुवाद कि हम लोगों को इस तरीके से मोटिवेट किए। और पूरे आरपीएफ महकमे में भी बात की खुशी है कि सर ने बुला करके हम लोग ऐसा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया का।